चल भाई, अपना समाजशास्त्र क्या बोल रहा है, बताओ ना हमें। समाजशास्त्र बोल रहा है समाजशास्त्र का पाठ अपना दो, इसका चलेगा रिवीजन। मैं रिवीजन में पहला क्वेश्चन है संयुक्त परिवार के गुण और दोष लिखो। संयुक्त परिवार के गुण और दोष लिखिए, ये अपना क्वेश्चन है। डन हो गए? तो संयुक्त परिवार के गुण दोष निम्नलिखित है। पहला है गुण, गुण में लिखना है सामाजिक सुरक्षा। संयुक्त परिवार में अत्यधिक लोग होने के कारण वे समाज की देख रेख सही ढंग से कर लेते हैं। ठीक है, समाज में किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न हो तो तुरंत उनका सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। क्यों? अत्यधिक लोग हैं, सिंपल। फिर है दूसरा पॉइंट, क्या बोलना है गुण में? दूसरा पॉइंट है भैया मनोरंजन और शिक्षा। दूसरा पॉइंट क्या है? मनोरंजन, मनोरंजन और शिक्षा। समाज में संयुक्त परिवार में अत्यधिक बच्चे होने के कारण वे आपस में मनोरंजन ठीक से कर लेते हैं। अत्यधिक लोग होने के कारण वे आपस में मनोरंजन अच्छे से कर ले, खेल कूद लेते हैं। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट बोलना है और इसके आगे बोलना है कि हाँ, मनोरंजन शिक्षा के बारे में बताया था। अत्यधिक लोग होने के कारण भाई शिक्षा का भी आराम से देख क्या कर लेते, अध्ययन कर लेते हैं। जैसे कि कोई उससे बड़ा है, तो ज्यादा पढ़ा है, तो वही एक दूसरे से शिक्षा का अच्छा से अध्ययन कर लेते हैं। फिर है भैया दोष। जब अच्छा ही है तो गुण बेकार भी होंगी, तो ये दोष, दोष में लिखना है, दोष निम्नलिखित है। पहला दोष है इसमें क्या? पहला दोष है भैया आर्थिक विकास। संयुक्त परिवार में अत्यधिक लोग होने के कारण हर सदस्य अपना विकास नहीं कर पाता, क्योंकि उसको संयुक्त परिवार में ढल के चलना पड़ता है। ठीक है, वो विकास नहीं कर पाएगा। फिर है दय कलेश, द्वय कलेश। दय कलेश एक बात होती है, तो द्वय कलेश में क्या है? संयुक्त परिवार में अत्यधिक लोग होने के कारण वे आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। तो इस वजह से उनका कलेश उत्पन्न होता रहता है कि भैया दो गुण दो दोष। ठीक है, किसके? संयुक्त परिवार के। डन हो गए? चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अब भाई समाज विज्ञान का, सॉरी, समाज शास्त्र का अगला क्वेश्चन है नातेदारी किसे कहते हैं? नातेदारी किसे कहते हैं? और ये है कितने प्रकार की होती है? तो भाई नातेदारी किसे कहते हैं, कितने प्रकार की होती है? सुनना भाई नातेदारी के बारे में। तो नातेदारी किसे कहते हैं भैया? हर रक्त, हर संबंध नातेदारी से जुड़ा हुआ है। अपना रक्त संबंध, विवाह का संबंध, ये सब नातेदारी है। हर संबंध नातेदारी कहलाता है। ठीक है, किसी का किसी से संबंध, किसी का किसी संबंध, तो वो क्या है? नातेदारी होती है। नातेदारी को तीन भागों में कन्वर्ट किया गया है भाई। पहले भाग का है नाम प्राथमिक नातेदारी, दूसरे भाग का नाम है द्वितीयक नातेदारी, तृतीय भाग का नाम है तृतीयक नातेदारी। पूरा क्वेश्चन क्या होती है प्राथमिक नातेदारी? तो प्राथमिक नातेदारी उस नातेदारी को कहा जाता है जिसमें अपन होते हैं, अपने मम्मी पापा होते हैं और अपने भाई बहन होते हैं, और फिर अपन आ गए, अपनी पत्नियां आ गई और उनके बच्चे बच्चे हो गए। ठीक है, जो प्राथमिक नातेदारी के अंतर्गत आएंगे। फिर आएगा द्वितीयक नातेदारी। तो भैया द्वितीयक नातेदारी किसे कहते हैं? द्वितीयक नातेदारी उसको कहा जाता है जो प्राथमिक नातेदारी से रिश्ते बनते हैं। जो रिश्ते प्राथमिक नातेदारी के अंतर्गत बनते हैं उसे हम द्वितीयक नातेदारी कहते हैं। जैसे कि प्राथमिक नातेदारी में जैसे कि अपनी बहन हुई, तो बहन का कौन आ गया? अपने जिया जी आ गई, तो ये प्राथमिक द्वितीयक नातेदारी हो गई। बुआ होती है, बुआ का बुआ आ गया। चाचा होता है, चाचा के चाची आ गई। ताऊ होता है, ताऊ की ताई आ गई, तो ये द्वितीय नातेदारी में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, क्या बोलेगा? ये दूसरे को हो गए, पहले अपने थे, अब ये दूसरे को हो गए, है ना? दूसरे को हो गए द्वितीय नातेदारी। अब आता है तृतीय नातेदारी। तीसरी नातेदारी कौन सी होती है? मौसा के, फूफा के और मामा के। तो भैया ए भाई बहन क्या हो गए? तृतीय नातेदारी में पहुंच गए। ठीक है,
मौसेरे, फुफेरे और ममेरे, ये भाई बहन तीसरी नातेदारी में अंतर्गत आते हैं। ठीक है भाई।